Good morning, students. As you know that we have started our poem Kubla Khan, and this poem has been written by S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, and as I told that Samuel Taylor Coleridge was the poet of Romantic age in England, and he is the founder. And William Wordsworth, with him, is the founder of Romanticism in England. So, students, let's read our poem. So, students, let's start our poem. We have read it till the river, and now we need to start from here. So let's see 5 miles meandering with a mazy motion. So students, 5 miles 5 मील तक क्या किया मैंडरिंग. देखो मैंडरिंग का मतलब होता है रैम्बलिंग या घुमावदार. कर्विंग जो शेप होती है उसको मैंडरिंग कहा गया है. विद अ मेजी मोशन. सो स्टूडेंट्स मेजी इट मीन्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. मोशन इट मीन्स इट्स स्पीड, इट्स मूवमेंट, इट्स या फिर हमने कह सकते हैं उसकी जो हलचल है, गति है. थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन. थ्रू वुड जो जंगलों से होते हुए, एंड डेल, डेल का मतलब हम कह सकते हैं घाटी कह सकते हैं, ठीक है. द सेक्रेड रिवर रैन, वो जो सेक्रेड रिवर है, देखो एल्फ के बारे में बात चल रही थी, उस नदी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है, 5 मील तक घूमती 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 कहाँ जाती है, जंगलों से होते हुए एक घाटी के अंदर. देन रीच्ड द कार्नस मेजरलेस टू मैन. सो स्टूडेंट्स, कार्नस का मतलब क्या होता है, या कैवर्नस वही हॉलो शेप या कोई खोखला हिस्सा, मेजरलेस टू मैन, और अभी भी वो रिवर क्या है, एक व्यक्ति के लिए मेजरलेस है. एंड सैंक इन tumult टू अ लाइफलेस ओशन. एंड सैंक, और क्या करती है, गिरती है, डूब जाती है. tumult, tumult का मतलब हम कह सकते हैं रक्शन, RUCTION, या तूफान. सैंक इन tumult, tumult का मतलब होता है, हम तूफान के सेंस में बोलते हैं. टू अ लाइफलेस ओशन, यानी ये क्या है, ये एक उस चक्र के अंदर आकर समा जाती है. वो कौन सा चक्र, वो एक लाइफलेस ओशन जो है, वो जिंदगी हीन या लाइफलेस जो समुद्र है उसमें. एंड मिड दिस tumult कुबला हियर्ड फ्रॉम फार. एंड मिड दिस tumult, और इस तूफान के बीच में, कुबला हियर्ड फ्रॉम फार, वो सुन सकता है दूरी से. एंसेस्ट्रल वॉइसेस, जो एंसेस्ट्रल वॉइसेस होती हैं, जो कह सकते हैं हेरिडेटरी, यानी कि HEREDITARY. मैं मार्क कर देता हूँ इसको फिर से. जो वर्ड था वो था एंसेस्ट्रल. एंसेस्ट्रल का मतलब मैंने बताया हेरिडेटरी, HEREDITARY. इसको मतलब बोलते हैं पैतृक, यानी कि पूर्वज जो होते हैं. वॉइसेस, जो उनकी आवाज़ें हैं. प्रोफेसिंग, प्रोफेसिंग का मतलब होता है, कह सकते हैं अपने वैटिसिनेट, VATICINATE, वैटिसिनेट. वैटिसिनेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना. एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर, और वो क्या भविष्यवाणी करते हैं, युद्ध की, लड़ाई की. द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर. द शैडो जो छाया है, ऑफ द डोम वो गुंबद की, ऑफ प्लेजर गुंबद कैसा, वो खुशियों से भरा हुआ, मतलब कि वो एक शेप, एक जो फील है प्लेजर की, फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स. और वो क्या करती है, वो जो डोम ऑफ प्लेजर है वो फ्लोटेड बहती है, मिडवे बीचों बीच, ऑन द वेव्स लहरों के. वेयर वॉज हियर्ड द मिंगल्ड मेजर. वेयर वॉज, जहाँ पर क्या किया जाता है, हियर्ड सुना जाता है, मिंगल्ड. सो स्टूडेंट्स, मिंगल का मतलब होता है कॉमिक, COMMIX. तो कॉमिक्स का मतलब होता है सम्मिश्रण, जिसको बोलते हैं फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स. अब वो सम्मिश्रण कहाँ से आता है, फाउंटेन, उन झरनों से, फवारों से, एंड द केव्स, और उन गुफाओं से. इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस. ये क्या है, एक मिरेकल है. कैसा मिरेकल, रेयर डिवाइस. देखो रेयर डिवाइस का मतलब हम क्या, डिवाइसेस का मतलब हम जानते हैं जो इक्विपमेंट होते हैं या उपकरण जो होते हैं. पर डिवाइसेस का यूज़ थॉट्स के लिए,
या प्लानिंग्स के लिए भी करते हैं, जिसको बोलते हैं फिक्चर्स बोलते हैं, FIXTURES। इसके बाद देखें अ सनी प्लाज़िडम विद केव्स ऑफ आइस। एक बड़ी मतलब सुनहरी सी जो प्लाज़िडम है, जो खुशी का जो एहसास है, विद केव्स एंड ऑफ आइस, कहाँ की, वो जो गुफाओं की बर्फ़ है उसके अंदर जो धूप से मिली राहत है। डैम्सल सॉरी डैम्सल डैम्सल का मतलब वो होता है, अपने कह सकते हैं कुंवारी लड़कियां, कोई अनमैरिड जो गर्ल होती है, या फिर मैं इसका एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, डिम्जल। डैम्जल डिम्जल दोनों एक ही हैं, स्पेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है DEMOISELLA। यही डैम्जल है और यही डिम्जल है। तो विद डेल्सिमर, देखो डेल्सिमर का मतलब होता है जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब वो क्या कह रहा है, एक लड़की खड़ी है किसके साथ, डेल्सिमर यानी कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ, इन अ विज़न वंस आई सा, मतलब एक बार मैंने उसको देखा, आई वॉज एबिसिनियन, मैं क्या था, एबिसिनियन था, एबिसिनियन मेड, मतलब एबिसिनियन एक बिल्ली की प्रजाति के लिए बोला गया है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वो क्या था, वो मतलब एक जगह यूँ रुक गया, एंड ऑन हर डिल्सिमर शी प्लेड, और उसकी जो डेल्सिमर थी यानी उसकी जो साउंड थी, वो जो बजाती थी, सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, वो क्या कर रही थी, सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, वो माउंट अबोरा का ही मतलब वहाँ का ही एक गीत गा रही थी। कुड आई रिवाइव विद इन मी, कुड आई वाइव, जो रिवाइव का मतलब होता है, अपने कह सकते हैं पुनर्जीवित, या इसके लिए एक वर्ड है रिससिटेट। रिससिटेट की स्पेल नोट कर लें, स्पेलिंग है RESUSCITATE। रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवन, मतलब फिर से जी उठना। मतलब जब उसने उसका गीत सुना तो उसके अंदर फिर से मतलब क्या हुआ, एक जान सी आ गई, मतलब वो फिर से एक पैशनेट पर्सन बन गया। हर सिम्फनी हैड सॉन्ग, देखो सिम्फनी का मतलब होता है स्वीट सॉन्ग कह सकते हैं, स्वीट सिंगिंग कह सकते हैं, या कि स्वर में गाया हुआ गीत। तो इसके लिए एक वर्ड है, आप मेंशन कर लें, फिलार्मोनिक। स्पेलिंग है PHILHARMONIC, सिम्फनी के लिए, ठीक है। उसके बाद है एंड सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट, यानी वो उसने इतना मधुर गाया कि डीप डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नचित हो जाना, मतलब मैं अंदर तक खुश हो गया। द वुड विन मी, द वुड, वो जो संगीत था, वो जो सॉन्ग था, उसने क्या कर दिया, मुझे जीत लिया। दैट विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग, और क्यों, क्योंकि वो म्यूज़िक लाउड था और काफ़ी देर तक चला। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, मैंने क्या किया, मैंने निर्माण किया किसका, डोम का, इन एयर हवा के अंदर, दैट सनी डोम, वो जो चमकता हुआ जो डोम था, यानी वो चमकता हुआ जो दिन था, दोज केव्स ऑफ आइस, वो जो गुफाएं थी बर्फ़ से भरी हुई, एंड ऑल हु हियर शुड सी देम देयर, और एंड ऑल, और वो सब, हु हियर जिन्होंने सुना, शुड सी देम देयर, उन्हें वहाँ देखना चाहिए था, एंड ऑल शुड क्राई, और सबको सब रोने लगे। बीवियर बीवियर हिज फ्लैशिंग आइज, उसकी आंखें चमकने लगी, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके लहराते हुए बाल। वीव अ सर्कल, वो क्या कर रही थी, बना रही थी एक सर्कल, राउंड हिम थ्राइस, अपने अपने चारों तरफ, थ्राइस 3 बार, एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, और उसने अपनी आंखें की एक अजीब से डर के साथ, होली वैसे पवित्र होता है, ड्रेड एक भयानक डर होता है, फॉर ही उसके लिए, यानी कि उस कुबला खान के लिए, ऑन हनी ड्यू जो मधुमक्खियों का छत्ता है, हैथ फेड। तो स्टूडेंट्स देखो, फेड का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना है, उसको संभालना। और उसके लिए क्या था, फॉर ही उसके लिए, ऑन हनी ड्यू जो मधुमक्खियों का जो ड्यू है, हनी ड्यू,
तो हनी ड्यू का मतलब शहद निर्माण करने वाली जगह जो होती है। हाथ फेड, देखो हाँ, HATH को हाथ ही कहा गया है। फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और कैसा, यानी जब उसने उस महिला को देखा जो गीत गा रही थी, जिसके बाल लहरा रहे थे, जिसकी आंखें चमक रही थी, तो उस लड़की को देखने के बाद कुछ यूँ एहसास हुआ कि जैसे क्या कर लिया, ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। और क्या वो लड़की कैसी दिखती थी, यूँ जैसे किसी ने शहद तैयार किया हो, या फिर उसका जो दिखने का तरीका, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था लड़की का, मतलब वो उसकी जो शेप थी वो थी कैसी, जैसे कि उसने क्या किया हो, स्वर्ग से दूध पी लिया हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।